हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। शुरू करते हैं हम क्लास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, 100 डिग्री, पी क्यू आर 100 डिग्री, वेयर P, Q and R are points on a circle with the center O. Find एंगल OPR। हमारे से पूछा गया है कि फाइंड करो एंगल OPR ये वाला। ठीक है, अब हम करेंगे इसको। चलो करते हैं इसको। पहले देख लो क्या कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो PQR है वो 100 डिग्री का है, 100 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम इस पे S पॉइंट ले ले मेजर आर्क पर S पॉइंट ले ले, टेक S पॉइंट ऑन मेजर आर्क, ज्वाइन PS एंड ज्वाइन RS। अब हमें लग रहा होगा कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS। और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या होती है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात ये होती है, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर मैं इस एंगल को PSR को PQR के साथ ऐड कर दूं, सम कर दूं, तो कितना आ जाएगा आंसर? 180 डिग्री। चलो करते हैं आंसर। एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। 180 डिग्री होता है। ठीक है, PQR हमारे पास कितना है? 100 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, PSR इक्वल टू 180, 100 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। PSR 180 माइनस 100 कितना आया? PSR 80 डिग्री आ गया। PSR की वैल्यू कितनी? 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गई इसकी। ठीक है, इसी में अब हम दूसरी थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे? हमने पढ़ा था कि अगर इसके जो सर्कल पर यानी कि सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बना हुआ है, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर अगर कोई एंगल बना हुआ है और उसको हम डबल कर दे, तो जो एंगल सेंटर पर बना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस के एंगल को अगर हम डबल कर दे यानी कि ट्विस्ट कर दे, दो गुना कर दे, तो क्या आ जाएगा? एंगल POR आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो कैसे? एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एंगल of circumference मल्टीप्लाई 2 डबल। ठीक है, सर्कल जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बना होगा उसको अगर डबल कर दे तो कौन आ जाए? एंगल बना होगा जो सेंटर पर। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर पर एंगल बना हुआ है वो है POR। एंगल POR इक्वल टू एंगल PSR। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 डबल। ठीक है, एंगल POR एंगल कितना है हमारा? 80 डिग्री डबल कितना?
एंगल POR 160 हो जाएगा, ठीक है। 80 को डबल कर दो तो 160 डिग्री हो जाएगा। कितना आया हमारे पास? 160 डिग्री। ये 160 डिग्री आ गया। POR 160 डिग्री आ गया। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आगे कुछ इसमें बचा भी नहीं, इतना खास कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा सा और है, ठीक है। इसको उतारो, इसको हटा दूं। देखिए अब एंगल POR, ठीक है, 160 डिग्री का आ गया। अब हमें देखने को मिल रहा है POR एक क्या है? ट्रायंगल है, ठीक। और ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लिख लेते हैं इसको। सम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये होता है। एक इसमें खास बात यह है कि जो OP है और OR है वो रेडियस है ऑफ सर्कल, ठीक है। यानी कि एक ही सर्कल की दो रेडियस या तीन रेडियस या जितनी भी रेडियस है वे सब इक्वल होती है, तो OP इक्वल टू OR के इक्वल होगी, यानी कि लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। और जब ये लाइन इक्वल होगी तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे, ठीक है। करते हैं। OP इक्वल टू OR एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, होगा। और हमने भी बोला OP इक्वल टू OR क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ये एक ही सर्कल की रेडियस है तो इसलिए इन ये OP बराबर OR होगा और इनके एंगल भी इक्वल होंगे, किसके? OPR पर इक्वल टू एंगल ORP, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब उनकी लाइन साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल की तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। चलिए, OPR प्लस जो ORP है वो किसके इक्वल है? OPR के, यानी कि OPR और ORP इक्वल है, तो हम ORP की जगह क्या यूज करेंगे? OPR लिख सकते हैं ना। OPR बिल्कुल लिख सकते हैं। POR हमारे पास कितना है? POR 160 डिग्री। POR 160 डिग्री अभी फाइंड किया था हमने, इक्वल टू 180 डिग्री। 160 प्लस का है उधर जाके माइनस में हो जाएगा और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 2 OPR। OPR एक ही हो गया और एक ही होगा 2 OPR। 180 में से 160 लेस कर दो, 20 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड करेगा 10 डिग्री। एंगल OPR 10 डिग्री हो गया, ये आंसर है। यानी कि हमारा 10 डिग्री होगा, यही पूछा था इन्होंने। फाइंड द OPR, फाइंड द एंगल OPR। और जब OPR 10 डिग्री है तो ORP भी 10 डिग्री होगा, एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि। तो हम लिख सकते हैं एंगल ORP 10 डिग्री। पूछा तो उन्होंने यही था OPR, लेकिन हम बता सकते ये भी है आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाएगा, अगर एक दो बार देखोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था, ये छोटा सा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।